99% लोग वहाँ बाई करते हैं जहाँ स्मार्ट मनी सेल करते हैं, और 99% लोग वहाँ सेल करते हैं जहाँ स्मार्ट मनी जो है बाई करते हैं। अगर आप लिक्विडिटी के साथ एंट्री लेना सीख गए तो आप मार्केट को रिटेलर की तरह नहीं पर एक स्मार्ट मनी या स्मार्ट ट्रेडर की तरह देखोगे। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम लिक्विडिटी पे हमें ट्रेड कैसे लेना है वो सेटअप की बात करने वाले हैं। तो देखो, इस सेटअप में कुल मिला के 4 स्टेप्स होंगे। 4 स्टेप्स में हम डिटेल में समझेंगे कि आपको किस तरह और कब एंट्री लेनी है, और उनके रियल चार्ट एग्जाम्पल भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आता है हमारा सेटअप का स्टेप। ओके, सेटअप। तो हमारा सेटअप क्या है वो एक बार हम ऐसे ही समझ लेते हैं। देखो, मान लो आपने कोई मार्क किया है ये रेजिस्टेंस। ओके, ये कोई रेजिस्टेंस आपने मार्क कर लिया है इधर पे। अब इस रेजिस्टेंस का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। ओके, ब्रेकआउट देने के बाद अगर मार्केट फिर से यहीं आता है तो अब इस वाले मूव में हमें एंट्री लेने के लिए सिर्फ रेडी होना है। अभी कंफर्मेशन नहीं मिली है, कंफर्मेशन आएगा आगे। हमें सिर्फ लेवल वापस जब मार्केट इस लेवल पे आता है तो हमें सतर्क हो जाना है, क्योंकि अब हमारी एंट्री बन सकती है। यह हो गया हमारा पहला स्टेप। अब हम दूसरे स्टेप की बात कर लेते हैं। दूसरा स्टेप हमारा कौन सा है? दूसरा स्टेप है हमारा कंफर्मेशन। दूसरा स्टेप हमारा कंफर्मेशन है, और हमें कंफर्मेशन किस तरह से मिलेगी वो पहले समझ लेते हैं। देखो, हमें कंफर्मेशन मिलेगी मार्केट के बिहेवियर पर से, मार्केट की स्ट्रेंथ और वीकनेस पर से। बिहेवियर कैसा? अगर मार्केट उसी लेवल पे आके वीक बिहेव कर रहा है, यानी छोटी कैंडल्स बना रहा है, रिजेक्शन वाली ही कैंडल्स बना रहा है, टाइम ज़्यादा ले रहा है, इन केसेस में हमें हमारी कंफर्मेशन जो है टिक होती है। अगर मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद उसी लेवल पे आया और उधर वीक बिहेवियर दिखाया, स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दी, और वहाँ टाइम भी मार्केट ज़्यादा ले रहा है, अपने आप को उसी लेवल पे होल्ड कर रहा है। ओके, तो अब हमारे सेटअप की जो है कंफर्मेशन जो है वो हमें मिल चुकी है इस बिहेवियर पे। ओके, अब कंफर्मेशन मिलने के बाद तीसरा स्टेप एंट्री नहीं है, तीसरा स्टेप साइकोलॉजी का है। ओके, पहले साइकोलॉजिकल पॉइंट समझ लेते हैं, बाद में हम एंट्री करेंगे। तीसरा पॉइंट है हमारा साइकोलॉजी का पॉइंट। ओके, साइकोलॉजी के पॉइंट में क्या आता है? देखो, ब्रेकआउट इसीलिए नहीं आते ब्रेकआउट्स कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। ब्रेकआउट सिंपली इसलिए आते हैं मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए, क्योंकि मार्केट में जब ब्रेकआउट्स आते हैं तब बहुत सारे रिटेलर जो हैं, रिटेल ट्रेडर बाय करते हैं या सेल करते हैं। रिटेलर्स के जो स्टॉप लॉसेस हैं वो लिक्विडिटी का काम करते हैं। देखो, अगर इधर बाइंग साइड पे ब्रेकआउट आया है तो बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करेंगे कि बाई साइड का ट्रेड ले लेंगे और स्टॉप लॉसेस नीचे लगा देंगे। स्टॉप लॉसेस यानी क्या? स्टॉप लॉसेस यानी हमें पता है, स्टॉप लॉसेस यानी सिंपली लिक्विडिटी होता है। तो जहाँ मार्केट में लिक्विडिटी होगी, मार्केट लिक्विडिटी को लेने के लिए उसी तरफ जाएगा। तो ये मार्केट की साइकोलॉजी होती है। देखो, स्मार्ट मनी यानी क्या? स्मार्ट मनी जो होते हैं बिग प्लेयर्स, उनके बहुत बड़े ऑर्डर्स होते हैं जिनसे कि वो मार्केट में मूव ला सकते हैं। हम रिटेलर्स सारे भी मिल जाए ना, फिर भी मार्केट में मूव नहीं ला सकते, पर स्मार्ट मनी बिग प्लेयर्स के पास इतना पैसा होता है कि वो अपना जो है कोई भी मूव मार्केट में ला सकते हैं। तो स्मार्ट मनी के ऑर्डर्स जो है बहुत बड़े होते हैं। तो इन ऑर्डर्स को फिल करने के लिए, ऑर्डर्स जो होते हैं उन्हें फिल करने के लिए मार्केट में चाहिए होती है लिक्विडिटी। जो लिक्विडिटी क्रिएट की जाती है ब्रेकआउट्स, चार्ट पैटर्न्स के द्वारा, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के द्वारा। तो इस तरह से मार्केट में इन ब्रेकआउट्स और रिटेल कंसेप्ट्स की साइकोलॉजी काम करती है, और इनको यूज़ करके जो है मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट की जाती है। अगर आप कोई भी स्टेप आपको नहीं समझ आया है तो आप वीडियो को पीछे ले जाके फिर से वो देख सकते हो। अब हमारा चौथा स्टेप आ जाता है, जो कि है हमारा आखिरी स्टेप। चौथा स्टेप जो कि है हमारा एंट्री का स्टेप। ओके,
इस एंट्री के स्टेप में हमें क्या करना है वो देखो। मान लो कि ये कोई रेजिस्टेंस है, ओके। अब इस रेजिस्टेंस पे मार्केट ने दिया है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने हमारी जो कन्फर्मेशन है वो कन्फर्मेशन हमें दे दी है, और हमने रिटेलर्स की साइकोलॉजी उस पॉइंट पे मार्केट में रीड कर ली है। अब एंट्री के वक्त क्या करना है आपको डायरेक्ट एंट्री कभी नहीं लेनी है। जब आप जोन बनाओगे ना इस तरह का, तो इस जोन का जब रेड कैंडल से ब्रेकडाउन होता है तो उस रेड कैंडल के लो को ब्रेक करने का वेट करना है। लो ब्रेक होते ही आपको एंट्री लेनी है, और स्टॉप लॉस आपको ब्रेकडाउन वाली जो कैंडल है ना उसके ऊपर लगा देना है, ओके। समझ गए आप? आपको एंट्री लेनी है सपोर्ट, रेजिस्टेंस और जो भी आपने लेवल मार्क की है उसके ब्रेकडाउन के लो ब्रेक पे, तभी आपको कंफर्मेशन अच्छे से मिल सकती है, ओके। तो अब हमने चारों स्टेप थियोरेटिकली समझ लिए हैं। अब रियल मार्केट में इनके कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जिससे कि आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। हम अभी के ही एग्जाम्पल देखेंगे, ज़्यादा पुराने एग्जाम्पल पे हम नहीं जाएंगे। ये 5 तारीख का एग्जाम्पल पहले हम देख लेते हैं। देखो मार्केट में ये क्या है, सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है। मार्केट में सपोर्ट का क्या हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है, ओके। इस सपोर्ट के ब्रेकडाउन के बाद क्या हुआ है ये देखो, मार्केट का बिहेवियर देखो। इधर पे सपोर्ट ब्रेक हुआ है, उस ब्रेकडाउन के बाद मार्केट वीक मोमेंटम दिखाया है, सेलर्स की एकदम छोटी कैंडल्स बनी है। और मार्केट को अगर जाना होता ना तो ये बड़ी सी कैंडल्स है ना रेड वाली, तो ये यहीं से कंटिन्यू करता, पर मार्केट फिर से उसी लेवल पे आया, रेड कैंडल्स बनाए। तो अब इस सिचुएशन पे आप क्या कर सकते थे, इस कैंडल जो ये ग्रीन बड़ी सी कैंडल है इसके हाई के ब्रेक होने का वेट करना है। इधर हम एंट्री ले सकते थे, और इस कैंडल की ग्रीन कैंडल के ही लो का हम जो है वो स्टॉप लॉस लगा के अच्छे से 1:3 to 4 का रिस्क रिवॉर्ड जो है मार्केट में ले सकते हैं। इधर भी वही हुआ है। देखो मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट किया, रेजिस्टेंस क्रिएट किया, अब इधर ही हुआ ब्रेकआउट। इस ब्रेकआउट पे ये फेक ब्रेकआउट था, ओके। इस फेक ब्रेकआउट पे रिटेलर्स ने ऑब्वियसली बाय किया होगा। हमें इधर क्या स्ट्रॉन्ग सेलिंग का मोमेंटम दिखने मिल रहा है। तो अब आप ये जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, इसके ये जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी है इसके लो पे आप अच्छे से सेल का आराम से जो है ट्रेड बना सकते थे, और इस बड़ी रेड कैंडल के हाई का आप स्टॉप लॉस लगा के आराम से 1:2 आपको मिल सकता था। थोड़े और एग्जांपल देख लेते हैं। अब इधर क्या है वो देखो, ये सपोर्ट था, अच्छा सपोर्ट था, इसका ब्रेकडाउन हुआ, और इधर मार्केट में क्या दिखा, ये मोमेंटम देखो आप, सिर्फ ये बिहेवियर मार्केट का देखो कि मार्केट ने इधर कितना वीक बिहेवियर दिखाया है। ब्रेकडाउन दिया इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल से, ये इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स देख के 110% 99% लोगों ने सेल किया होगा। अब सेलिंग के बाद, सेलिंग का अगर मार्केट है ना तो वो बहुत ही फास्ट गिरेगा। सेलिंग करने के बाद भी मार्केट में एकदम लो मोमेंटम है। देखो ये लो मोमेंटम में मार्केट है, इतना वीक मोमेंटम है, और यहाँ कितनी देर तक मार्केट ने टाइम पास किया है। तो इससे हमारी कंफर्मेशन जो है वो टिक हो जाती है, और हम इधर पे एक अच्छा सा बाई का जो है लगा सकते थे ऑर्डर इस कैंडल के हाई ब्रेक पे। ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी है ना, ये इसके हाई का ब्रेक का वेट करना है। उसके बाद हमें स्टॉप लॉस इस कैंडल के जो है लो के नीचे लगा देना है इस तरह से। अब आप इधर देखो स्टॉप लॉस कितने से बचा। देखो अगर आप इधर ही स्टॉप लॉस एकदम छोटा लगा देते तो क्या होता, ये स्टॉप लॉस जो है हिट हो जाता, पर हमने इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे लगाया था स्टॉप लॉस, इसलिए स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। तो स्टॉप लॉस कभी भी रिस्क कम लेते हैं करके मत लगाओ, स्टॉप लॉस ऑलवेज लॉजिकल लगाओ। समझ गए? ये मार्केट में सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन हुआ है स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स के साथ, ओके। ग्रीन कैंडल्स के साथ मार्केट में
ब्रेकडाउन हुआ है सपोर्ट का। और सपोर्ट का ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट का बिहेवियर देखो, मार्केट का बिहेवियर इधर देखो ना कितना टाइम पास कर रहा है। अगर मार्केट को जाना होता तो इधर से चला जाता, इधर भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, इधर से चला जाता, पर नहीं गया। मार्केट वहीं का वहीं है कि सेलर्स को इनवाइट कर रहा है कि मैंने ब्रेकडाउन दे दिया है, रिटेस्ट कर लिया है, आप आके सेल कर दो। इस तरह से मार्केट साबित कर रहा है, वीक मोमेंटम दिखाया है और मार्केट ऊपर चला गया है। तो अब हमारी कंफर्मेशन इस वीक मोमेंटम में आ जाती है। अब इस वाले ग्रीन कैंडल के हाई के ब्रेक पर हमें एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस हमें इस ग्रीन कैंडल के नीचे लगाना है और अच्छे से हमें 1:3 to 4 का रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। देखो इस सेटअप की एक्यूरेसी भले ही आपको 50% मिलेगी, आप एक टेस्ट करके देखना, भले ही आपको इस सेटअप की एक्यूरेसी मिलेगी 50%, पर इसका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा है, जो कि आपको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए काफ़ी होता है। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल और भी आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। तो आप इस स्ट्रेटजी को जाके बैक टेस्ट कर सकते हो। देखो बैक टेस्ट करने के बाद ही आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ करना, ताकि आपके पास एक डेटा हो। विदाउट डेटा कभी भी मार्केट में मत जाना। तो आज की वीडियो इतने तक के लिए ही थी। इस वीडियो में हमने सेटअप सीखा और साइकोलॉजी सीखी, लिक्विडिटी के पीछे का रीज़न सीखा और हमें स्मार्ट मनी ट्रेडर के जैसे कैसे ट्रेड करना है वो सीखा। तो अगर वीडियो में से आपको कोई वैल्यू मिली हो, वैल्यूबल वीडियो लगा हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।